नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज मैं फिर आपके सामने लेके आया हूँ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कंटेंट, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की इन्फॉर्मेशन जो कि आप अपनी लाइफ में यूज़ करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैंने बताया भी है पिछली कुछ वीडियोस में कि मुझे भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा है ड्यू टू एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कोई भी पेशेंट जिसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, शुरू में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब एक आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, एक नॉलेज बेस होता है, आप उसको यूटिलाइज़ करके इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इस बीमारी से कम्प्लीटली बाहर आ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट की है और मैं इन सभी प्रॉब्लम से अब बिल्कुल बाहर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये धीरे धीरे आपके शरीर को जकड़ने लगती है। जकड़ने लगती है का मतलब ये रहा है कि ये धीरे धीरे फैलती है और जिस भी पार्ट से शुरू होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये शुरू होती है आपके हिप जॉइंट से और फिर धीरे धीरे स्पाइन में माइग्रेट करती जाती है। तो क्या होता है कि आपका जो हिप जॉइंट से शुरू होएगी तो पहले आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट रहेगा, उठने बैठने में, लेटने में, सोने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा। कुछ दिनों तक ऐसा लगेगा कुछ अटक गया है, लेकिन वो क्या होता है कि सूजन बढ़ती जाती है धीरे धीरे वो एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है, क्योंकि ये बीमारी आपके जॉइंट्स को डैमेज करने लगती है और जॉइंट्स को डैमेज करते करते उसको कैल्सिफिकेशन प्रोसेस भी कर देती है, यानी कि आपके जो जॉइंट्स है वो ख़त्म होकर जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ने लगती हैं और आपको कुछ काफ़ी भयंकर डैमेज कर सकती है ये बीमारी। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, जिनको अभी शुरू हुआ है या जो लोग कुछ टाइम से इसको फेस कर रहे हैं लेकिन जॉइंट डैमेज कम है, वो रिकवर बिल्कुल हो सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जब हुआ था तो ये धीरे धीरे पेन की बजाय मेरे जॉइंट्स को डिफॉर्म करने लग गई थी, मेरी उंगलियां मुड़ने लग गई थी, मेरा नी बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रहा था, इसकी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल चली गई थी दोनों नीज़ की। मैं क्रॉस लेग करके सिट नहीं कर पाता था और काफ़ी समस्या हो गई थी। मेरे जो उंगलियां हैं इनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ये मुड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि ये बीमारी आपके हर जॉइंट को लॉक करती जाती है। तो आप एक बिल्कुल ही फ्रीज़ हो जाते हैं एक तरह से, जैसे कि हम कहें तो आइस एज में आदमी फ्रीज़ हो जाते थे, उसी प्रकार से ये बीमारी हमें फ्रीज़ करती जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब धीरे धीरे सारे आपके बॉडी के जॉइंट्स को लेके बैठ जाती है, चाहे वो आपके फिंगर के जॉइंट्स हो या एंकल हो या आपके रिस्ट जॉइंट हो या शोल्डर हो या रिब केजेस हो आपकी, या फिर आपके कॉलर जॉइंट्स हो या आपके स्पाइन हो या हिप जॉइंट्स हो, नी जॉइंट्स हो, फीट जॉइंट्स हो या एंकल जॉइंट्स हो, ये सारी जगह फैल जाती है बीमारी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेक में भी फैल जाती है। तो ये मैंने सब फेस किया है। फेस करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप लोगों के सामने बिल्कुल इसको शेयर करूंगा अपनी जर्नी को, ताकि आप लोग भी इससे रिकवर होके एक नॉर्मल स्वस्थ जीवन जी सकें और आप सभी लोगों को एक नई डायरेक्शन मिले अपनी हेल्थ का। आप लोग अच्छे से ध्यान रखें और नेगलेक्ट ना करें कोई भी चीज़ अपने हेल्थ के साथ। तो एक बात तो ये है कि जो जॉइंट्स डिफॉर्म हो गए हैं, अगर आप ये जो चीज़ें मैं बंद करने को बोलता हूँ तो उसके बाद आप एक रिकवरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी रिकवरी जर्नी स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे वो प्रोसेस रिवर्स होने लगता है
और आपके जो जॉइंट्स डिफॉर्म हो गए हैं वो प्रॉपर जैसे पहले थे उस शेप में आ जाते हैं, यानी कि वो नॉर्मल हो जाते हैं और आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिनके कुछ ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, आप इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करें और बिल्कुल भी चांस ना लें अपनी हेल्थ के साथ, क्योंकि अगर एक बार जॉइंट डैमेज हो जाता है तो काफ़ी टाइम लगता है उसको रिकवर करने के लिए। तो आप लोग योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉकिंग और जो ये मैं फूड्स बताता हूँ इनको अवॉइड करें तो डेफिनेटली आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे और आप इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। और जिनको डिफॉर्मिटी हो गई है उनकी डिफॉर्मिटी को रिवर्स करने में भी ये काफ़ी सहायक रहेगी प्रोसेस। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे नीज़ बिल्कुल बेंड नहीं हो रहे थे, मेरी गर्दन लॉक हो गई थी, मेरी गर्दन मुड़ती नहीं थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई नेक, इट वॉज़ लाइक दिस और दिस। सो इतनी ही मूवमेंट बच गई थी नेक की। और नी जॉइंट्स तो बिल्कुल भी आई कुडंट मूव माई नीज़, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, सोने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस बीमारी का कोई अंत नहीं है, ये प्रोग्रेसिव होती रहती है। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान देते हैं और फूड्स को अवॉइड करते हैं, प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दवाई भी लेते रहते हैं, जो कि थोड़े टाइम में अपने आप ही बंद हो जाएंगी आपकी दवाइयाँ। अगर आप ये चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं अपनी फूड और डाइट में से, तो ये दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी और आप एक कम्प्लीटली स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। आपके पास कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं रहेगी एंड यू विल बी लाइक यू वर बिफोर दिस प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मैं इसी तरह आपके सामने आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ताकि मैं सारे एक्सपीरियंसेस आपको शेयर कर सकूं और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकूं। जितना भी मैं कर सकता हूं इस फेसबुक पेज के माध्यम के द्वारा या यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल करूँगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो मेरे फेसबुक पेज पे नंबर दिया गया है 9899080909 पे आप मुझे किसी भी टाइम कॉल करके कोई भी चीज़ डिस्कस या शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली कीजिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक you for joining me today, and I'll be back with some more content so that you can utilize that in your life.